बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का। जीपीएस स्कूल भगवाड़ी, रजिस्ट्रेशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 10+2, कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए प्री फाउंडेशन, SC, ST, NT, SC एवं ओलंपियाड्स तथा कक्षा 11 के साथ फाउंडेशन। नीट JET की स्पेशल तैयारी। अब आपके होनहारों को कोटा, सीकर एवं जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाने की नहीं आवश्यकता, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। जीपीएस स्कूल में तमाम भौगोलिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां अब आपको मिलेगी RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, वह भी टॉप फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी। इतना ही नहीं, क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी, राइफल एवं 10 मीटर पिस्टल। अब आपके सितारे भी चमकेंगे जीपीएस के साथ। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम के साथ बच्चों का करवाते हैं सर्वांगीण विकास। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बहरोड क्षेत्र के ग्राम पंचायत जागवास में स्थित तुलसीदास जी महाराज के विशाल भंडारे एवं रागनी कंपटीशन कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस दौरान कलाकारों द्वारा धार्मिक भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं भंडारे के दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में धोख लगाकर मन्नत मांगी। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव, भाजपा नेता मोहित यादव, डॉक्टर नीलम यादव, महेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि बस्तीराम यादव, जिला पार्षद प्रतिनिधि संजय यादव सहित अनेक नेताओं ने बाबा के दरबार में आकर धोख लगाई। इस दौरान महंत कैलाशगिरी महाराज, सरपंच प्रतिनिधि संदीप चौधरी, रामफल गुजर, फूल सिंह यादव, राधेश्याम शर्मा, देवेंद्र रैया, भूप सिंह चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये राजवाला शादी करेगी तो सिर्फ अजीत सिंह के साथ करेगी। है अजीत सिंह अपने पिता के यार मनसमल सेठ के पास में जाता है और सेठ से 20,000 रुपए कर्ज लेता है। सेठ ने कोई ब्याज नहीं लगाया और कह दिया, जब तक मेरा कर्ज नहीं उतार देगा तब तक तेरा और राजवाला का पति पत्नी का नहीं, बल्कि जैसे बहन भाई रहते हुए ऐसा हिसाब किताब। भारत देश की संस्कृति और उसकी परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करने का एक ऐसा माध्यम, जहां हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कार में बनाएं, हम अनुशासन दें और हम समाज में नव उत्थान के लिए अग्रसर करें। आप सबसे इस धार्मिक आयोजन पर यही कहना चाहूंगी कि प्यार, प्रेम और भाईचारा इन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज में बना हुआ है, और हमारे समाज की एकता इन्हीं मंचों पर देखने को मिलती है। जिस तरह से आप और हम एक मंच पर, शायद थोड़े दिन बाद हम तुलसीदास जी महाराज के इस प्रांगण में बैठे हुए हैं। हमारे कुछ आयोजन होते हैं कि उन आयोजन में हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से प्यार, प्रेम और हमारी संस्कृति का जो एक आध्यात्म का जो पार्ट है उसको हमारी आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करें। बहुत अच्छी बात है। हम सब जानते हैं इस प्रकार के भंडारों से, मेलों से हम सब में एकता बनी रहती है, भाईचारा बना रहता है। समय समय पर आपस सारे भाई एक साथ होकर इस प्रकार के कार्यक्रम में मिलते हैं, एकजुटता दिखाते हैं। यही कहना चाहूंगी कि सिर्फ इन भंडारों में, मेलों में ही एकजुटता ना दिखाएं, अपने क्षेत्र के भविष्य के लिए भी एकजुटता दिखाएं, भाईचारा दिखाएं। के साथ साथ आपके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आप लोगों के बीच में आकर बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि ये इलाका, ये क्षेत्र बड़ा जागरूक क्षेत्र है और देवी देवताओं के प्रति भी अच्छी श्रद्धा रखता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि ये जो मेले भरते हैं, जिस तरह का मेले का प्रयोजन होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सभी लोग विराजमान हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सब लोग आज एक गाजम पर बैठे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमको संगठित रहना चाहिए। लेकिन अपन यहाँ से जाने के बाद में, घर जाने के बाद में अपन बट जाते हैं, ये गलत बात है। हमें अपने समाज को संगठित और हमारे क्षेत्र को संगठित और हमारे राष्ट्र को संगठित और मजबूत करना है, तो हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। मैं आने का मौका दिया तो मैं आप सबको, मंदिर कमेटी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि
बाबा के चरणों में धूप लगाने से सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जो मेहनत करता है वो कभी पीछे नहीं रह सकता, उसकी हमेशा जीत होती है। तो ये बात सत्य है और बार बार यहाँ पर आने पे आप सबके बीच में मैं तो यही सिर्फ अरदास लगा रहा हूँ तुलसीदास जी महाराज के कि आप सबके घरों में दिन दुगनी रात चौगनी तो तरक्की हो और आपका आशीर्वाद प्यार और साथ मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, क्योंकि उनका तुलसीदास जी महाराज जी का भी आशीर्वाद है, वो भी आपके थ्रू ही मेरे पास आएगा, वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आएगा। तो आप सब मेरे को आशीर्वाद देंगे तभी मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात जो हमारे महेंद्र जी ने भी और सबने भी कही है कि कंधे से कंधा मिला के साथ काम करने का मन है। पर प्रतिदिन देखें कि भाई ये पारिवारिक ढांचा कैसे बना रहे, ये सामाजिक ढांचा हमारा कैसा बना रहे, कैसे हमारी मर्यादाएं बनी रहे, कैसे माँ के रूप में बहन की इज्जत होती रहे, कैसे माँ के रूप में एक महिला की इज्जत होती रहे, कैसे बेटी के रूप में एक बच्ची की इज्जत होती रहे और कैसे भाई के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, सीता के, राम के रूप में हम आपस में प्रेम से रहें, तब जाकर के सिस्टम चलेगा, वरना तो सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे इस स्थान पर राजनीतिक बात नहीं करके एक बात कहना चाहता हूँ कि रामायण का जो मोटा मोटा खाका है उसको इतना समझ लें कि आप उसके अपने जीवन में, अपने दर्शन में, अपने कार्यशैली में आप उन रामायण के जो कलाकार थे, रामायण के जो भी व्यक्ति भागीदार थे, राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी या और लोग थे, उनको किस तरह की भूमिका रही, उस भूमिका को कैसे अपने जीवन में उतार सके ताकि हमारा पारिवारिक और सामाजिक ढांचा उतर सके। इसी तरह से महाभारत में भी एक द्रौपदी को लेकर के एक इतना बड़ा महाभारत हुआ और उस महाभारत में भीष्म जैसे महापिता ने कैसे अपनी भूमिका अदा की। वो कौरवों का भी दांत लगता था और पांडवों का भी दांत लगता था, लेकिन उसने अपने उस रूप में कैसे उस भूमिका को अदा किया। वो हमारा परिवार का दादा, हमारा पिता कैसे हमारे सभी भाइयों को समान रूप से समझ करके उनके साथ न्याय कर सके। आज बहुत से पिता ऐसे भी हैं जो अपने 4 बेटों के बेटे 5-7 होते हैं, लेकिन एक बेटे के सिर्फ 4 बेटों को छोड़ करके एक को, पोते को सारी जमीन दे देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि रामायण पर, महाभारत पर प्रहार है। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल गर्ल स्कूल के सामने बहरोड को एजुकेशन एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, एक क्रिएटिव स्कूल फॉर क्रिएटिव चाइल्ड्स, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स, ट्रेंड एंड डेडिकेटेड स्टाफ, होल ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन, माइंड एंड बॉडी बैलेंसिंग क्लासेज, फ्री DMIT एनालिसिस, नो पनिशमेंट, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज थ्रू मेडिटेशन, क्रिएटिंग ए पाथ ऑफ नॉलेज। सृष्टि ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल का एक कदम संस्कृति की ओर, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। आज ही अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे की बनाएं अलग पहचान। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय। बहरोड NH 48 सोतानाला के समीप हुआ एक दर्दनाक हादसा। सड़क क्रॉस करते हुए ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण जले सिंह रावत ने बताया कि गांव का एक रिश्तेदार जैनपुरवास से हाईवे पर चढ़ रहा था। इसी दौरान सड़क क्रॉस करते वक्त यह हादसा हुआ, जिस दौरान बाइक पर महिला एवं एक युवक सवार थे। महिला टक्कर लगने से दूर जा गिरी, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक चालक की ट्रक के नीचे आने से मौके पर ही मौत हो गई। जले सिंह रावत सहित अनेक प्रत्यक्षदर्शियों ने शव का पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी तक एम्बुलेंस की मदद से भिजवाया। वहीं जले सिंह रावत ने बताया कि सड़क क्रॉस करते वक्त काफी बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस क्रॉस पॉइंट पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा रही। यूनिक स्कूल एंड साइंस कॉलेज भर्तरी रोड बहरोड शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को संवारने के लक्ष्य को लेकर स्कूल चेयरमैन सुमित यादव के दृढ़ संकल्प से चमकेगा अब आपके सितारों का भविष्य, क्योंकि कोटा की कैरियर पॉइंट की टीम यूनिक स्कूल में जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय मेरिट देकर यूनिक स्कूल ने साबित कर दिया कि आपके दृढ़ संकल्प के आगे जीत है। तमाम सुविधाओं से युक्त विद्यालय, जहां नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय व ओलंपियाड, मिलिट्री की बेहतरीन तैयारी, IIT एवं नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आज ही एडमिशन पाएं और सुरक्षित भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएं। फैसला आपके हाथ। तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हमजापुर बहरोड
एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के संस्कारों पर रखा जाता है विशेष ध्यान। बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, वेल ट्रेंड कोच द्वारा वंडरफुल प्ले एक्टिविटीज, बेस्ट रिजल्ट जहां पर JEE, NEET, NDA, NTSE, STSC सैनिक स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल के लिए बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटी, एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटीज, TPS पब्लिक स्कूल जहां नर्सरी, LKG, UKG, शिक्षक कॉलोनी बहरोड। प्रिंसिपल डॉक्टर SN मिश्रा, संचालक संजय यादव। आज ही प्रवेश पाएं और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके नन्हालों को मिलेगी नई दिशा तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ, क्योंकि आप तक नेटवर्क का सीधा सरोकार है आपसे।